नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील आज आपके लिए फिर एक डरावनी कहानी लेकर आ गया। तो चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर और लाइक देना। उस वक्त मैं किसी काम से शहर में रहता था, लेकिन मेरे दादाजी की तबीयत खराब होने के कारण मुझे गाँव आना था। मैं ट्रेन का सफर करने वाला था। शहर से मेरे गाँव की दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर की थी, इसलिए यह सफर बाइक या गाड़ी से तय करना आसान नहीं था। ट्रेन ही सबसे सही थी। मेरे रात के लगभग 9 बजे की थी। वहाँ पर लगभग 8 बजे मैं पहुँच गया। क्योंकि मैं इतना जल्दी आ गया इसलिए अभी ट्रेन में काफ़ी वक्त था। क्योंकि स्टेशन बड़ा था इसलिए वहाँ पर लोगों की चहल पहल काफ़ी थी। अभी मैं वहाँ आया ही था कि मैंने देखा कि स्टेशन के पास में ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी। मैं काफ़ी वक्त था इसलिए मैं चाय पीने के लिए उस दुकान पर अभी गया ही था कि मैंने देखा वहाँ एक 60 से 70 साल का बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। मैंने उससे कहा, अरे काका मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और चाय बनाने में बिजी हो गया। कुछ समय हुआ ही था कि वह व्यक्ति बोला, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, अरे काका मैं तो रामपुर जा रहा हूँ। अभी मैं बस इतना बोला ही था कि उस आदमी ने धीमी आवाज़ में बोला, ध्यान से जाना क्योंकि तुम जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते पर एक पुराना स्टेशन पड़ता है जो कि गांव के बाहर के जंगल में पड़ता है। अब तक स्टेशन काफ़ी खाली हो चुका था। अभी वह बूढ़ा आदमी एक बार फिर बोला, उस स्टेशन पर उतरने की गलती मत करना। इतना बोलने के बाद वह एक बार फिर चुप हो गया। अभी मैं ट्रेन में चढ़ाई था कि ट्रेन चल पड़ी और अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली। अभी मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि मेरी नज़र मेरे सामने वाली सीट पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। उसके पास एक काला रंग का बहुत बड़ा बैग था। अभी कुछ समय हुआ ही था कि वह स्टेशन भी आ गया जिसकी वह आदमी चर्चा कर रहा था। वह आदमी जो अभी मेरे सामने बैठा हुआ था वह वहां से चला गया, लेकिन उसका बैग वहीं पर था। मैंने सोचा कि शायद वह बैग भूल गया होगा, इसलिए मैं उसको बैग देने के लिए अभी नीचे उतरा ही था कि वह आदमी जो मेरे सामने बैठा हुआ था अब वह आगे जाते हुए दिख रहा था। मैंने उसको बहुत बार बुलाया पर वह तो मानो सुनना ही नहीं चाहता था। बैग जो कि मेरे हाथ में था अब वह भी भारी होने लग गया और उससे बहुत ही गंदी बदबू आने लग गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब स्टेशन से बाहर आ गया। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे थोड़ी सी दूरी पर एक छोटी सी दुकान नजर आ रही थी। मैंने सोचा शायद वह व्यक्ति उस दुकान पर होगा। अभी मैं उस दुकान पर पहुंचा ही था कि मैंने देखा कि वहां 4 लोग बैठे हुए थे जो कि काफी हट्टे कट्टे थे, पर मुझे अभी भी उनका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वह दुकान एक चाय की छोटी सी टपरी थी। वहाँ एक 45 से 50 साल का आदमी चाय बना रहा था। उसका चेहरा थोड़ा सा डरावना लग रहा था। वह लोग जो मेरे सामने बैठे हुए थे अब उनकी नज़र मेरे पास रखे बैग पर थी। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई जब मेरी नज़र उस दुकान के अंदर दीवार पर टकी तस्वीरों पर पड़ी जिन पर फूलों का हार टंगा हुआ था। और यह वही लोग थे जो मेरे सामने बैठे हुए थे। वह चाय वाला अब मेरे पास आया और धीमी आवाज में बोला, साहब आपने इस बैग को यहाँ लाकर बड़ी गलती कर दी। अब ये हैवान आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि जिस चीज को तुम नहीं मानते हो समय आने पर उस चीज को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब जो मेरे सामने था उस पर तो कोई भी यकीन कर लेता। अब वह 4 हैवान मेरी तरफ आ रहे थे। मैं तो चाहता था कि उस बैग को यहीं छोड़ दूं और भागना चाहता था, पर वह बैग मेरे हाथ से दूर ही नहीं हो रहा था, मानो चिपक गया था। लेकिन मुझे भागना तो था, इसलिए अब मैं उस बैग के साथ ही भाग रहा था। इतने में ही मेरा पैर किसी चीज से जाकर टकरा गया और मैं नीचे गिर पड़ा। अब वह 4 हैवान मेरे पास आ गए और मेरी गर्दन पकड़ ली। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांसें अब उकड़ रही थी। मैं किसी तरह उनसे खुद को छुड़ाकर उस पूरी जी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया। अब वह बैग मेरे पास नहीं था, वही रह गया। अब वह हैवान मेरे पीछे नहीं आ रहे थे, पर खतरा अभी टला नहीं। भागते भागते मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया और मैं नीचे गिर पड़ा, जिससे मेरे सर पर चोट लग गई। चोट लग जाने से मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं उस रेलवे स्टेशन पर था। जब मैंने अपनी नज़र घड़ी पर डाली तो अभी रात के 3 बज रहे थे। क्योंकि मेरा गांव यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर था, इसीलिए मैं भागता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। जब घर वालों ने मुझसे पूछा कि मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ, मैंने अपनी सारी बात उनको बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से 8 साल पहले उस चाय की दुकान पर 5 लोग काम करते थे। इसी वजह से दुकान में आग लग जाने से उनकी मौत जलने से हो गई। इसके बाद उस स्टेशन पर जाने वाले लोगों को वह मौत के घाट उतार देते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम जिंदा वापस लौट आए।
मेरी जान उस दिन किसी तरह बच गई। तो दोस्तों आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त सुनील, मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी में। जय हिंद।